मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आप लोगों को कोई समस्याएं हैं? किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए शशि जी। एक मिनट। हाँ अब करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सरोवरों का थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाता। सरोवर क्या चीज? देखिए लंबाई चौड़ाई गहराई वो जो अपने को उनकी संख्या कौन कौन से गिने जाएंगे? एक तो 6 कुलाचलों के, हाँ, और फिर वो भद्रसागर के और वो नील निशद के, और कौन कौन से सरोवर हैं? बस वही हुए 6 तो कुलाचलों के और जो 5-5 20 हाँ 20 ये हैं। हाँ हाँ। और कौन से कह रहे हैं आप? वही सरोवर है ना, भद्रसागर वन पे है चारों तरफ, और नील निशद पर्वत पे है, नील निशद से निकलती नदियां। हाँ, सीता सीतोदा के किनारों पे। हाँ हाँ प्रीति बोलो। हाँ भाभी, वो जम्बूद्वीप का आकार थाली के आकार का है या चूड़ी के आकार का है? बताओ। थाली का ही सुना है मैंने। थाली है ना, चूड़ी में तो बीच में खाली होगा, जम्बूद्वीप में बीच में खाली होती है। हाँ। इस पेज पे वो 153 पेज पे कुछ दिया हुआ है ना, तो समझ नहीं आया। अपनी किताब में हाँ 153 पेज पे। हाँ हाँ इसमें गलत छप गया है। जम्बू वृक्ष के कारण नाम पड़ा है जिसका, ऐसा है प्रथम द्वीप जम्बू द्वीप की चारों ओर से लवण समुद्र से घिरा हुआ। इसको काट के सही कर लीजिए। चूड़ी के आकार का द्वीप लिखा है, इसको थाली के आकार का कर लीजिए। थाली के आकार का एक द्वीप है। ये अपन ने पढ़ा तो था, तब ध्यान नहीं गया अपना पढ़ते समय। और भाभी विदेश क्षेत्र जो है वो जम्बूद्वीप का 64वां भाग है या 64/190वां भाग है? विदेश क्षेत्र जम्बूद्वीप का 64वां भाग नहीं है, भारत क्षेत्र से 64 गुना बड़ा है। बड़ा है तो 64/190वां भाग होगा जम्बूद्वीप का। 64/190। हाँ भारत क्षेत्र 190। 1 लाख। हाँ 1 लाख योजन से करेंगे ना। हाँ ठीक है। चलिए और किसी के 1 मिनट बोलिए। हाँ अनम्यूट करके बोलिए। फिर से म्यूट हो गए आप। 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट आप रुकिए। हाँ अब करिए, अब बोलिए।
नहीं नहीं, जम्बूद्वीप नहीं, विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। हाँ, भारती आंटी बोलिए। मैं कह रही थी वो कैलकुलेशन आपने 190% को कैसे किया? आप तो जो आपको समझ में आया हुआ है वो ठीक है, वो अपने हिसाब से पूछ रही थी। ठीक है ना, हाँ, कंफ्यूज मत होइए। दीपिका जी बोलिए। आप विदेश क्षेत्र के देशों के बारे में आज बताने वाले। विदेह क्षेत्र के देश हो तो गए कल, और आपने कहा था उसके आगे की और डिटेल बताएंगे। ठीक है। हाँ, सुधा जी बोलिए। आपका कल लिंक जो आप भेजेंगे उसमें करना एग्जाम कैसे है, मतलब? हाँ, पहले दिया था आपने, हाँ दिया था। बस वैसे ही वो ग्रुप में, इस जूम पाठशाला ग्रुप में लिंक आएगी, हाँ और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा आपके पास में। फिर उसमें जो जो आपसे कहा है वो सब भरना है, और फिर क्वेश्चन के आंसर देके सबमिट वाला बटन दबाना है। और वो अच्छा। फिर उसमें एक गूगल की तरफ से एक प्रश्न आएगा, उसको भी आपको जरूर करना है। और अच्छा। वो उसका सही जवाब होने पर वो सबमिट, जब लिखा वो सबमिट हो जाता है तो लिखा हुआ आता है योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, ये हाँ, लिखा हुआ आता है ना। तो वो आप देख लीजिएगा, और उसके बाद भी थोड़ा आप लोग वेट करिएगा। मैं जैसे जैसे 10-10 लोगों के आते जाते हैं, मैं नाम ग्रुप में डालती जाती हूँ, तो अपना नाम या जो भी मेल मैं डालूंगी तो वो आप अपना देखते जाएं उसमें, क्योंकि बार बार में मैं वो इसमें वो क्या होता है, फोन हैंग हो जाता है, इधर से गूगल इधर से व्हाट्सएप, तो वो थोड़ा थोड़ा वेट करके ही मैं डालती हूँ। तो थोड़ा आप वेट रखें, किसी का भी नहीं होगा ऐसे चिंता नहीं करें, मैं बंद तभी करूंगी जब सबका हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा तसल्ली से आप लोग करें, और अपना नाम अच्छे से देख लें। अपना नाम उसमें आपका होता है, फिर भी आप मुझे प्रश्न करते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देख लें कि आपका नाम वो लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैंने किसको अनम्यूट किया था अभी, किसका हैंड रेज था? चमेली आंटी, हाँ आप बोलिए। मैंने पूछा था कि विकास पर्वत, बक्सार पर्वत और विजय पर्वत के नाम कौन कौन से हैं? विकास पर्वतों के नाम कौन से हैं? सोने के, सोने के दिग्गज पर्वत। और बक्सार पर्वत, वक्षार पर्वत कौन से कलर के हैं? बक्सार पर्वत के वक्षार भी ऐसे गोल्डन ही है। पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। वक्षार पूर्व से पश्चिम फैले हैं। पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल पेपर है। वक्षार कहाँ से कहाँ फैले हैं? उत्तर से दक्षिण। हाँ, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, और ये विचार पर्वत कौन से रंग के हैं? विजयार्थ पर्वत चांदी के। तो ये विस्तार और चौड़ाई एक ही चीज होती है या अंतर है दोनों में? हाँ, विस्तार और चौड़ाई एक ही समझ लीजिए आप। जैसे लेकिन अलग अलग चीजों के हिसाब से, जम्बूद्वीप का विस्तार कहते तो 1,00,000 योजन है, तो वहां उसका विस्तार का मतलब है नहीं, 10,000 योजन घर का जम्बूद्वीप का तो नहीं, सुमेरु पर्वत का है। सुमेरु पर्वत का है 10,000। चलिए दीपिका जी आप बोलिए। ये जो चारों तीर्थंकर अपने विदेश क्षेत्र में है, वो कौन सी नगर में है, वो थोड़ा सा? देखिए, 4 तीर्थंकर हैं विदेश क्षेत्र में। अभी जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर हैं। ढाई द्वीप में कम से कम 20 होते हैं, और जम्बूद्वीप में उन 20 में से 4 हैं। कम से कम जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर होते हैं, और अभी हम जम्बूद्वीप को ही ले रहे हैं एग्जाम में, इसलिए हम 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर हैं जम्बूद्वीप में। अभी हमेशा ही ये 4 नाम वाले रहते हैं। तो सीमंदर जो तीर्थंकर हैं वो 8 नंबर के देश में, विदेश क्षेत्र में जो 8 नंबर का देश है। युगमंदर है 9 नंबर वाले में, बाहु है 24 नंबर में, और सुबाहु है 25 नंबर में। बस इतना, ठीक है। नाम अगर आपने पहले के लिखे हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं।
वो पुंडरीकिणी है, फिर सुसीमा है, 24वें का नाम है वीतशोका और 25वें का नाम है विजया। ऐसे वो देशों के नगरियों के नाम हैं। हाँ, और किसके हाथ खड़े हो रहे थे? हाँ, मधु जी आप बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। कांचनगिरी वो 100 योजन ऊंचे हैं और सोने के ही हैं। 100 योजन ही चौड़े हैं, गोलाकार, 100 योजन ही ऊंचे और स्वर्ण में हैं। हाँ, रश्मि जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, बख्शार पर्वत पे सिर्फ नाम लिखने जाते हैं ना चक्रवर्ती? बख्शार पर्वत पे जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वृषभाचल पे। हाँ हाँ, सिर्फ नाम लिखने जाते नहीं और भी कोई? नहीं, ऐसे तो वो जीतने जाते हैं ना 6 खंडों को, 6 खंडों को जीतने जाते हैं, तो वहाँ बीच में पड़ता ही है वो मलेच्छ खंड। अच्छा। तो वहाँ जाते हैं, फिर वो पर्वत आता है, वहाँ अपना नाम लिखते हैं। और उसके अलावा भी वहाँ देवों के भवन होते हैं, उनमें अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं, लेकिन उस हिसाब से। हाँ, बोलिए मधु जी। ठीक है, ठीक। भारती आंटी बोलिए। प्रमाण योजन तो 6,240 किलोमीटर है, योजन 8 माइल 13 किलोमीटर। फिर से बोलिए, आप क्या फिर से पूछिए। 6,240 किलोमीटर होता है। आपकी आवाज कट रही है, आप एकदम सामने रह के बोलिए। प्रमाण योजन जो है, हाँ, वो तो 6,240 किलोमीटर होता है। 6,240। और योजन 8 माइल। देखिए, हाँ, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं हम तो, और वो 6,000 किलोमीटर का बड़ा वाला योजन, प्रमाण योजन बोलते हैं बड़े वाले योजन को। 2,000 कोस का एक योजन, 2,000 कोस का एक योजन, और एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का, लगभग 3 किलोमीटर में निकालते हैं। माइल अपने चलते नहीं है, तो अपने को माइल कम समझ में आता है फिर, इसलिए किलोमीटर में हम निकालते हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा होता है, तो वो आप निकाले होंगे, आपने शायद वो आया होगा एक्यूरेट। तो वो कहलाता है प्रमाण योजन, उसको अपनी भाषा में कहते हैं बड़ा योजन। वो होता है 2,000 कोस का, या कहें 6,000 लगभग किलोमीटर का। और जो छोटा योजन होता है उसको बोलते हैं व्यवहार योजन, वो होता है 4 कोस का, यानी 12 किलोमीटर के लगभग का। मैंने वो गूगल करके देखा ना, तो कोस का 3,075 मीटर था। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा है। हाँ, और एक योजन 4 कोस का। एक योजन व्यवहार योजन है, वो 4 कोस का है, और प्रमाण योजन है वो 2,000 कोस का है। जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उसमें प्रमाण योजन चलता है। ये जो अपन रचनाएं पढ़ रहे हैं इनमें ज्यादातर प्रमाण योजन चलता है। और अगर जीवों के शरीर वगैरह की, जो अपन जैसे बोलते हैं 1 कोस का कमल है, 1 योजन का कमल है, अगर वो कमल है पृथ्वी का एक है, तो उसमें व्यवहार योजन लगाते हैं। ऐसा नियम इनके इस तरह के होते हैं, क्योंकि हमको क्या पता नहीं चलेगा कहाँ प्रमाण योजन लगाना है, कहाँ व्यवहार योजन लगाना है। तो ये द्वीप, समुद्र, पहाड़, पर्वत, ये सब हैं, इनमें प्रमाण योजन यानी बड़ा वाला योजन लगाते हैं। और अगर जीवों के शरीर की अवगाहना वगैरह है, वो नापनी है, तो उसमें छोटा वाला योजन लगाते हैं। ऐसा। ज्योति जी बोलिए। बस मैं वो कंफर्म कर रही हूँ। दिग्गजन पर्वत जो 8 है, और कांचनगिरी तो 200 हो जाएंगे टोटल। हाँ, तो ये सब की हाइट और विस्तार 100 है ना, और गोल्डन है। हाँ, है ना। और यमनगिरी जो है वो 4 है, तो उनका 1000 और ऊपर 500। हाँ, और वो भी गोल्डन है। हाँ। ठीक है, थैंक यू। और नाभिगिरी दीदी? नाभिगिरी 1,000 योजन ऊंचे, 1,000 योजन चौड़े।
चलिए अभी अपन ये जो अपन जिनेंद्र वंदना बोलते हैं, आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और शीतलनाथ भगवान की वंदना हम बोलते हैं, तो उसका अर्थ अपन करते हैं। फिर अगर कुछ समय बचेगा तो और जब तक आपकी समस्या कुछ हो जाएंगी तो देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से। शीतलनाथ भगवान कौन से नंबर के भगवान हैं? शीतलनाथ भगवान कौन से नंबर के भगवान हैं? हाथ खड़ा करेंगे आप लोग? एक, दो, तीन, चार, काफी लोगों के खड़े हैं हाथ। हाँ, श्रुतिका बताइए, फिर से बोलिए जोर से। 10 नंबर के, 10 नंबर के भगवान हैं, 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ भगवान। तो यहाँ अपन ने एक वो देखी थी थीम क्या चल रही है, 24 तीर्थंकर वंदना है और 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 24 ही तीर्थंकर हैं। तो एक एक तीर्थंकर की वंदना में एक एक परिग्रह से रहित होने की भावना इसमें भाई गई है। तो अभी तक 9 तीर्थंकरों की वंदना हमने देखी। 24 परिग्रह कौन से होते हैं? 24 परिग्रह बोलिए मीना चाची। ये एक तो 12 अंतरंग के होते हैं, 14 अंतरंग के होते हैं और 10 बहिरंग के होते हैं परिग्रह। हाँ, तो अंतरंग का एक मिथ्यात्व है और 4 कषाएं, 9 कषाएं हैं, इस तरह की। हाँ, बाकी बहिरंग का तो वो जो होते हैं क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, कपड़े, बर्तन, धन धान्य, हाँ, दासी दास, बढ़िया। दासी। ये 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, ऐसे 24 परिग्रह होते हैं। तो अभी अंतरंग परिग्रहों की बात चल रही है। पहला मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं, वो हो गए 5। इसके बाद में होती है 9 कषाएं। 9 कषाएं मतलब जो हल्की कषाएं हैं, जैसी क्रोधादि तीव्र कषाएं होती है वैसी वो तीव्र नहीं होती हैं, इसलिए उनको 9 मतलब हल्की। 9 यानी 9 नहीं, 9 कषाएं। तो पहला वाला 9 है वो 9 और 9 कषाएं मतलब हल्की कषाएं हैं, वो है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो हास्य से रहित की भावना भाई थी हमने छठे पद्म प्रभ भगवान की वंदना में। फिर रति, अरति, ये 7वें और 8वें तीर्थंकर में हुई। और शोक से रहित की भावना हम जो पीछे सुविधिनाथ भगवान की बोल रहे थे उसमें थी। अब है नंबर भय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। तो भय जो कषाय है, डरना भी एक कषाय है, उससे रहित होने की भावना यहाँ भगवान की वंदना करते समय भा रहे हैं। देखिए, आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से। हे शीतलनाथ भगवान, जो जन, जो जीव आपका गुणगान करते हैं, कब करते हैं? नित, हमेशा। और कैसे करते हैं? अनुराग से। आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से। तो क्या हर समय हम शीतलनाथ भगवान की वंदना ही बोलते रहे 24 घंटे? ये मतलब हुआ नित करें। नित का मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे मन में आपके प्रति निरंतर पूज्यता का परिणाम हमेशा चलता है। आप हर समय हमारे लिए पूज्य हो, हाँ, आप हर समय हमारे आदर्श हो। यही है आपका गुणगान और यही है नित करना। हर समय तो हम किताब लेके या बिना किताब के वो अखंड पाठ करना वो कोई नित गुणगान नहीं है। वो अखंड पाठ में पाठ अखंड रहता है, लोग तो बदलते रहते हैं, अपना अखंड कहाँ होता है? वो पाठ अखंड होता रहता है, लेकिन कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, तो आप तो खंडित हो गए हो।
एक जाता है दूसरा आता है, इसलिए वो अखंड नहीं है। यहाँ तो हमारे मन में आपके प्रति पूज्यता का जो परिणाम है, आप सर्वोत्कृष्ट हो, तीन लोक के नाथ हो, ऐसी जो भावना है ये हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। इसका नाम है नित गुणगान करना और अनुराग से, प्रीति पूर्वक। ऐसा नहीं किसी की जोर जबरदस्ती से, अब मैंने कह दिया आज अपन ये करेंगे, मैंने कह दिया कि अपन रोज बोलना है अपने को, तो अब क्या करें, मजबूरी में बोलना है। अब आप अर्थ कर रहे हो तो मजबूरी में सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अनुराग से, प्रीति पूर्वक, बहुमान पूर्वक आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से, क्या होगा? सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। देखिए इसको अलंकार भी बोलते हैं, भय 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 शब्द कितनी बार आया है, तो ये ऐसे काव्य में अलंकार भी होते हैं इस तरह से। तो यहाँ कषाय कौन सी अपन ने देख ली थी, भय कषाय से रहित होने की बात करनी है, तो यहाँ भय कषाय की बात की। सब भय, भय यानी डर, भयंकर, भयंकर से भयंकर जो भय है वो स्वयं भाग जावे, वो खुद अपने आप भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? भय करी, भयंकर से भयंकर जो भय, जिससे भी जो डर है, जिस भी चीज का डर है, भयंकर से भयंकर, वो स्वयं अपने आप ही डर कर, भय करी यानी वो खुद डर के भाग जाता है। भय भी जिससे भयभीत रहता है, ऐसा नहीं बोलते कोई व्यक्ति बुलंद हो, स्ट्रांग हो, कि वो डर भी उनके आगे डरता है, ऐसा कहते हैं कभी कभी। तो ये डर भी जिनके आगे डर के भाग गया, किनके आगे? कि हे शीतलनाथ भगवान आपके आगे, आपके सामने जो डर था, भय था, भयंकर से भयंकर भय था, वो डर, भयंकर भय भी अपने आप डर के भाग गया। कहाँ से भाग गया? भाग से, हमारे भाग्य में से। हमारे भाग्य में भय अब रहा ही नहीं। जो जन आपका गुणगान करते हैं, नित्य करते हैं, अनुराग से करते हैं, उनके जीवन में से भयंकर भय भी डरकर भाग जाते हैं। तुम हो स्वयंभू नाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। तुम हो स्वयंभू नाथ, हे नाथ आप कैसे हो? स्वयंभू, भू किसे कहते हैं? भू का अर्थ होता है होना, होने के अर्थ में भू धातु आती है संस्कृत में। और स्वयंभू यानी आप स्वयं हुए हो, आपको किसी ने बनाया नहीं है। दुनिया को किसने बनाया है? किसने बनाया दुनिया को? ये मध्यलोक, ये नरक, स्वर्ग किसने बनाए हैं? कौन है इनको बनाने वाला है? बोलो, कौन बताएंगे? कौन बनाने वाला है? कौन बनाता है ये नर्क स्वर्ग दुनिया? ये कोई नहीं बनाता, ब्रह्मा जी बनाते। ब्रह्मा जी बनाते हैं ना दुनिया को, पारुल, ब्रह्मा जी बनाते हैं दुनिया को? नहीं भाभी, किसी ने नहीं बनाया। हाँ, ये दुनिया अपने आप बनी हुई है। तो जो अपने आप बने वो है स्वयं भू, जो स्वयं अपने आप से हो। तो जब दुनिया को किसी ने नहीं बनाया तो मुझे किसने बनाया? आपको किसने बनाया? किसने बनाया? श्रुति का आपको किसने बनाया? मम्मी पापा ने बनाया, भगवान ने बनाया। कि कोई किसी को बनाने वाला नहीं है, सब अपने आप से बने हैं। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही भगवान को भगवान किसने बनाया? शीतलनाथ भगवान, आज आपका मोक्ष हुआ, आपको मोक्ष किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया मोक्ष? किसने बनाया? भगवान। कि सब अपने आप ही बनते हैं, कोई किसी को बनाने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी दुनिया को बनाने वाले हैं तो किसी को अच्छा और किसी को बुरा, किसी को चोर और किसी को अच्छा इंसान, साहूकार, ऐसा क्यों बनाते हैं? सब अपने आप ही बनते हैं। तुम हो स्वयंभू नाथ, आप स्वयं ही नाथ बने हो, अपने आप ही नाथ बने हो, स्वयं से ही, इसलिए आप हो। तुम हो स्वयंभू नाथ निर्भय, आप निर्भय हो, भय से रहित हो। क्योंकि जो आपका गुणगान करते हैं उनके जीवन में से भय भाग जाता है, तो आप स्वयं ऐसे हो गए हो तो आपके जीवन में तो भय है ही नहीं, इसलिए आप स्वयं निर्भय हो। और जगत को निर्भय किया, आपने जगत को भी निर्भय कर दिया। कैसे हो गया निर्भय जगत? कि आपने ये बताया कि सब अपने आप से बने हुए हैं, हमें कोई बनाने वाला नहीं है, कोई दूसरा हमें बनाने वाला नहीं है। कोई दूसरा यदि हमें बनाने वाला हो तो वही फिर हमें बिगाड़ने वाला होता है, वही हमारे को नाश करता है।
तो हम स्वयं अपने आप से हैं और कोई दूसरा हमें नाश करने वाला नहीं है। ऐसा जब पता लगता है तो अनंत निर्भयता अपने जीवन में प्रकट होती है। फिर किस बात का डर? समझ लो अभी वैक्सीन बन जाए कोरोना की, कोविड की, और फिर अपने लग जाए तो फिर अपन कैसे हो जाते हैं कि अब अपने को कोई होने वाला नहीं है कोविड वोविड। तो ऐसा जब ऐसी वैक्सीन, तो यहाँ ये भगवान ने हमको ऐसी वैक्सीन दी। कैसी वैक्सीन दी कि मैं तो स्वयंभू हुई हूँ, सारे के सारे जगत के जीव सब स्वयंभू हैं, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है, कोई किसी को बनाने वाला, कोई किसी को मारने वाला, कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। क्योंकि ये बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक डर लगता रहता है, कोई मार देगा, कोई मार देगा, कोई मार देगा। और जब ये समझ में आ जाए कि हम स्वयंभू हैं, हमारा कभी मरण ही नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ तो मेरा मरण भी कैसे होगा? जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, तो मेरा जन्म नहीं हुआ इसलिए मेरा मरण भी नहीं होगा। ऐसी बात ये भगवान ने हमको बताई, तो ये ऐसी वैक्सीन दे दी, तो क्या हुआ? निर्भय हो गए। अब किस बात का डर? सबसे बड़ा डर रहता है दुनिया में मरण का। 7 प्रकार के भय होते हैं, यहाँ भय की बात की ना, 7 प्रकार के भय होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय। इस लोक में क्या होगा, अभी इस भाव में मेरा क्या होगा, सब में कोई अपनी इज्जत है, ऐसा काम करेंगे बदनामी होगी, इस लोक का भय। फिर कभी कभी परलोक का भय होता है कि ऐसा पाप करेंगे तो परलोक में हमको, हमारे को नरक में जाएंगे, डंडे पड़ेंगे, तो परलोक का भय। फिर तीसरा है मरण का भय, मर नहीं जाऊं, ये भय। फिर चौथा है वेदना भय कि मरण तो नहीं होगा लेकिन वो जो तकलीफ होगी, वो तकलीफ से हम डरते हैं, हड्डी पसली टूट जाएगी, एक्सीडेंट हुआ, मरे नहीं और बच गए तो वो और बुरी स्थिति है, फिर वो हड्डी पसली टूट गई तो वेदना का डर लगता है, वेदना भय। फिर अकस्मात भय, अचानक से कुछ नहीं हो जाए, हे भगवान अचानक से कुछ नहीं हो जाए, ऐसा एक हमेशा डर बना रहता है। अचानक भूकंप नहीं आ जाए, अचानक बिजली नहीं गिर जाए, अचानक कुछ ऐसा नहीं हो जाए, तो ये अकस्मात भय। फिर है अरक्षा भय, कोई कुछ हमारा चुरा नहीं ले, कोई समझ लीजिए हमारा एक जो कहते हैं असुरक्षा जो फील होती है, ऐसा अरक्षा भय, यानी घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहे तो ऐसे अरक्षा का डर लगा रहता है कि कौन रक्षा करेगा। फिर है अगुप्ति भय। अगुप्ति भय का मतलब है हमारी जो सीक्रेट बातें हैं, ये गुप्त बातें हैं, वो किसी को पता नहीं चल जाए, इसका डर कि अपन ने ये कुछ भी काम कर तो लिया, ये कुछ भी अपनी बातें हुई तो है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चल जाए अपनी बातें। हमारा एक छुपा हुआ धन, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर तो सबको पता है, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो भी होते हो, वो किसी को पता नहीं लग जाए, ऐसा ये अगुप्ति का भय। तो ये सारे भय, ये सारे भयों को आपने हमसे, यानी उन भयों को दूर कर दिया और जगत को निर्भय कर दिया। और निर्भयता का आधार एक ही है, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। जब ये समझ में आ जाता है तो अंदर से निर्भयता अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो टेंशन खत्म, क्योंकि ये एक बोझा ये ज्यादा रहता है कि अपने को दूसरे का कुछ करना है, तो ना दूसरे का कुछ करना है ना अपना कोई कुछ कर सकता है, ऐसा समझ के अनंत निर्भयता अपने जीवन में प्रकट हो जाती है। हो स्वयं शीतल। अब शीतलनाथ भगवान की स्तुति है, नाम तो आया ही नहीं अभी तक, तो कह रहे हैं हो स्वयं शीतल। आप कैसे हो? स्वयं शीतल हो। कैसे शीतल हो? मलय गिरी से का मतलब है उसके समान। से का अर्थ कारण के अर्थ में नहीं, मलय गिरी के समान, जल से शीतल। जल से शीतल मतलब जल के समान शीतल हो, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही हो स्वयं शीतल मलय गिरी से। मलय गिरी मतलब चंदन का पहाड़ हो, तो चंदन का पहाड़ जैसे शीतल होता है। चंदन अपने आप में शीतल है, और जो चंदन लगाता है उसको शीतलता आती है। चंदन का शरबत बना के पीते हैं तो ठंडक आती है, चंदन का लेप लगाते हैं ठंडक के लिए। तो आप जैसे चंदन के थोड़ा सा भी हम लेप लगाते हैं तो शीतलता आती है, और चंदन का अगर पहाड़ ही हो पूरा का पूरा तो क्या होगा? शीतलता ही शीतलता आएगी। तो आप कैसे शीतल हो कि आप स्वयं शीतल मलय गिरी से, चंदन के पहाड़ के समान आप बिल्कुल शीतल हो,
और जगत को शीतल किया। आप खुद शीतल हो और आपने जगत को भी इसी तरह से शीतल किया है। कैसे शीतल किया है कि जगत में क्रोधादि कषायों की अग्नि से जगत झुलस रहा था, कर्तापने की बुद्धि से जगत में आग लग रही थी, करूं 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 और कोई मेरा कुछ कर नहीं दे। और आपने जगत को ये कषायों के नाश का उपदेश दिया और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है ऐसा उपदेश दिया, तो सारे जगत में भी शीतलता शांति छा गई। देखिए जब भगवान का जन्म होता है जिस समय, और भगवान को केवल ज्ञान होता है, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है और जब उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है तो पूरे लोक में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। नरकों में भी एक क्षण मात्र के लिए उस समय शांति हो जाती है। यद्यपि वो क्षण बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा लंबी देर नहीं है, लेकिन उतनी देर के लिए भी नरकों में शांति हो जाती है, सब जगह शांति हो जाती है। तो आपका जन्म ही इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आपके जन्म से ही जगत में शीतलता शांति आ जाती है। और जब आपको केवल ज्ञान होता है तब ऐसा होता है। उसके बाद में दिव्य ध्वनि के माध्यम से तो सारे भ्रम दूर होते ही हैं, इसलिए जगत को आपने शीतल किया। इस प्रकार से शीतलनाथ भगवान की वंदना हम रोज जो पाठ करते हैं उसका अर्थ हमने किया है। हाँ, अभी अंकल बोलिए। मैं ये बोल रहा कि अपने जो 311 पर्वत है, कांचनगिरी जैसे 200 उनका विस्तार आपने बताया, सुयोजन गोल सुयोजन ऊंचे, तो एक बार सबका एक जगह आ गया तो अपन रिविजन कर लें या बताएं आप। देखिए वो एक्चुअल में मैं लिख नहीं पाई हूँ, इसलिए एक जगह जैसे कुछ लोगों ने लिखे हैं, ये शायद भारती आंटी ने मुझे लिख के भेजा है। आपने लिखे ना एक जगह, भारती आंटी है ना, आपने मैं या तो वो वाला फॉरवर्ड कर दूंगी आप लोगों को, इन्होंने लिख के मुझे भेजे थे। सुयोजन गोल बताया, सुयोजन ऊंचा बताया, 50 योजन ऊपर आ गया। ऐसे ही अपन ने देखिए ऐसे करते हैं, अभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल तो अपना पेपर है ना, इसलिए ज्यादा आप माइंड को डाइवर्ट मत करिए। कल तो पेपर है, तो ये बुक की जो भी अपने सूत्र हैं, सूत्रों के अर्थ हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। और ये जो एक्स्ट्रा अपन ने पढ़ी है चीजें, उसकी नाम और लोकेशन कहाँ है उतना आप ध्यान रखिए। फिर इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब वो क्या कि टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं मैं सोच रही थी मैं खुद ही लिख के फिर आपको दूं, लेकिन वो लिखने के लिए ढंग से प्रॉपर मुझे तरीको चाहिए। कल परीक्षा में इनकी ऊंचाई इतनी जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना, जो अपन ने बुक के बाहर की पढ़ी है और जो इतने डिटेल वाली है, उनकी इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन उनकी लोकेशन, उनका नाम, उनकी संख्या वो तो आएंगी। ऐसा नहीं हो कि आपने कहा ही नहीं था नहीं पूछेंगे, लेकिन वो एक एक की आप जो इतनी डीप देख रहे हैं वो सब इतनी डिटेल में पेपर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी आप कल के हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत फिर कंफ्यूज रहेंगे, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी उसी पे कंसंट्रेट करें। फिर बाद में मैं आपको लिखवा दूंगी, या तो फिर एक दिन अपन सारा क्लास में डिक्टेट कर लेंगे, या फिर मैं देखती हूँ किसी का खुला अच्छा लिखा हुआ होगा तो मैं आपको भेज दूंगी। फिर मीनू दी बोलिए। ये विदेश ये जो 8वें नंबर का देश है, जिसमें सिमंदर स्वामी का अरिहंसी मंदिर जो है, हाँ, उसका नाम क्या है देश का? नगर का नाम तो पुंडरीकानी है, पुंडरीकिनी। देश का नाम वो मैप में देख लीजिए, नक्शे में। नक्शा हो गया पूरा, जो वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, देखती हूँ मैं। रुको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये ऊपर वाला पुष्कलावती देश है, पुष्कलावती देश है, पुंडरीकिनी नगरी है। पुष्कलावती। पुष्कलावती, ठीक है।
हाँ, भारती आंटी बोलिए, इनके बाद में फिर और शीला भाभी बोलेंगे। आपसे ये बोल रही थी आपने कि 60 भाई में जो आपकी आवाज ना कट के आती है, आप एक जगह यानी पास में आके बोलिए थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ जो 60 भाई आपने जो बोले ना गुप्ती भाई, अगुप्ती भय। हाँ गुप्ती भाई, उसमें आपने जो एग्जाम्पल दिया कि वो पैसा वाला कि ये छुपा, तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे कोई अपने मन में कोई सीक्रेट हो, जैसे कोई अपना कोई अपने इस टाइप का कोई काम किया हो कि अपन को ये बाहर प्रकट नहीं हो जाए, वो वाला भय। हाँ, वो भी तो मैंने बोला ना, कोई अपनी बात प्रकट नहीं हो जाए, कोई अपन ने बात करी है, कोई अपन ने कुछ काम किया है ऐसा, तो पता नहीं चल जाए किसी को। मायाचारी का जो परिणाम है वो अगुप्ती भय के अंतर्गत आएगा। ऐसा रहता ही है सबको, अपनी ये बात किसी को पता नहीं चल जाए, किसी को पता नहीं चल जाए, ऐसा हो। शीला भाभी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी आज अपन सूत्र देखने वाले भी थे। हाँ, देखते हैं अभी। मीना चाची बोलिए। हाँ, अरे चालू हो गया था, आपने बंद कर दिया। रुकिए अब 1 मिनट, हाथ हटाइए आपका, अब चालू करिए। भगवान का आपने बताया 8 नंबर का, उसमें कुंडली की नाम बोला था आपने एक बार। हाँ, तो फिर अभी आप कुछ अरे वो इसीलिए तो वो आप लोग बहुत कुछ इतने गहरे गहरे अंदर घुस घुस के प्रश्न कर रहे हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। जितना आपने पढ़ा है उतना बहुत है, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में वो अर्थ ले लिया कि आप लोगों के प्रश्न ऐसे हो रहे हैं कि सब एक दूसरे को कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं सूत्रों का अर्थ करती हूँ। प्रश्न अब कुछ नहीं, आप लोग पढ़ाई करिए, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। सूत्रों का अर्थ देख लेते हैं फटाफट से अपन। सात नंबर से है, मैं ही पढ़ देती हूँ, मैं ही अर्थ बता देती हूँ। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। मध्यलोक की चर्चा शुरू की है, तो मध्यलोक में जम्बू द्वीप, लवण, उदधि आदि, लवणोदादय, लवण, उदधि आदि, लवण, उदधि यानी समुद्र, आदि यानी आदि, शुभ नामानो शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। द्विर विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर विष्कम्भा यानी दुगने दुगने, विष्कम्भ यानी विस्तार वाले, और पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो अपने पहले पहले वाले को, परिक्षेपण यानी घेरे हुए, उसके चारों तरफ, वलयाकृत है चूड़ी के आकार के हैं। जम्बूद्वीप, लवणोदादि आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं, और ये दुगने दुगने विस्तार वाले और पहले पहले वाले द्वीप और समुद्र को घेरे हुए चूड़ी के आकार के समान वलयाकृति। वलय कहते हैं चूड़ी को, वलय का मतलब है चूड़ी के आकार के। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। उनके बीच में, तन मध्य उनके बीच में, मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु पर्वत है नाभि जिसकी, नाभि मतलब सेंटर, बीच नाभि होती है सेंटर में, तो मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीप है। ये जो सुमेरु पर्वत है, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, किसके बीच में है सुमेरु पर्वत? वो जम्बूद्वीप के बीच में है। तो जम्बूद्वीप की बात बता रहे हैं। जम्बूद्वीप कैसा है? योजन शत सहस्र विष्कम्भो, योजन यानी योजन, यहाँ योजन कौन सा लेना है अपने को? बड़ा वाला, 2000 कोस का एक योजन। योजन शत सहस्र, शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000, 100,000 का अर्थ 1 लाख। 100,000 बोलेंगे, जैसे अपन ऐसे बोले 1100 बोले और 1100 बोले, बात एक ही है। 1100 रुपए और 1100 रुपए एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ कहा 100,000, 100,000 या 1 लाख एक ही बात है। तो यहाँ योजन शत सहस्र विष्कम्भो,
यानी 1,00,000 योजन विस्तार वाला वो जम्बू नाम का द्वीप है। उन द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरू है नाभि जिसकी, ऐसा 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप नामक द्वीप है। आगे 10 नंबर का सूत्र है, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। अब इस जम्बू द्वीप में क्या है, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। मुझे ये सुनने थे आज आप लोगों से, वैसे किसको याद नहीं है 7 क्षेत्रों के नाम, हाथ खड़ा कर दें तो मैं उससे पूछ लूं। सबको याद है? चलिए मैं मान लेती हूँ कि सबको। अच्छा, अनुज हाथ खड़ा कर रही हैं। अनुज की तो शक्ल से ही दिख रहा है कि याद है। हाँ बोलो ईशा। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवत ऐरावत। मम्मी जी बोलेंगे। हाँ, ये 7 क्षेत्र हैं। तो ये वर्षा यानी देश, क्षेत्र, और ये इसमें क्षेत्र हैं। तत् विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजन है, उन क्षेत्रों का विभाजन कैसे हो रहा है, तो उन तद विभाजन है, उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, पूर्व अपर आयता यानी पूर्व से अपर यानी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक आयता यानी फैले हुए, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिण, ये वर्षधर भी कहते हैं पर्वत को, वर्षों को धारण जो करे, वर्ष यानी क्षेत्र और वर्षों को धारण करने वाले वो वर्षधर यानी पर्वत, ऐसे ये पर्वत हैं। अब इन पर्वतों की बात बता रहे हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाहा, ये कैसे हैं, हेम यानी सोना, अर्जुन यानी चांदी, तपनीय यानी तपाए हुए सोने के समान लाल, सोने को जब गर्म कर देंगे तपा देंगे तो वो रेडिश ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो लाल जैसा। वैडूर्य एक मणि का नाम है और वो होती है ब्लू कलर की, हाँ मोर के गर्दन के कलर की, तो वो वैडूर्य। रजत यानी वही चांदी, और हेम यानी सोना। मया ये उनसे बने हुए हैं, उस रूप हैं, उस मय हैं, उस मय मतलब उस रूप उसके बने हुए हैं। तो ये छहों पर्वत सोना चांदी तपाया हुआ सोना वैडूर्य मणि और चांदी और सोना इनमय है, इनके समान रंग वाले हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा, इनके पार्श्व यानी दोनों साइड्स, पार्श्व भाग कहलाते हैं साइड वाले हिस्से। देखिए ऐसे आपको नक्शा ख्याल में आना चाहिए, भले ही हमारे पास बोर्ड नहीं हो, कागज पेन नहीं हो, और हमको जम्बू द्वीप दिखना चाहिए, 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में दिखने चाहिए। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने वो देख भी ली होंगी, वो लिंक डाली थी अपन ने वीडियो वगैरह। तो जैसे एक गोला देखें जम्बू द्वीप है, अब उसमें ऐसा पर्वत खड़ा है, तो 2 साइड से तो पूर्व पश्चिम से तो वो जुड़ा हुआ ही है, वहां जम्बू द्वीप की वेदी से समझ लीजिए, लवण समुद्र से टच हो रहा है। अब ये जो 2 साइड इधर बच रहे हैं, ऐसे 2 साइड हैं, तो इधर से और इधर से तो वो टच है ही। अब ये वाला और ये वाला, ये जो 2 साइड बच रहे हैं, ये वाला साइड है, यहाँ क्या है कि यहाँ पर मणि विचित्र प्रकार की मणियां उसमें जड़ी हुई हैं। क्या हुआ? उसमें वीडियो में तो है ना, वो जो समुद्र वाला एरिया उसमें मणियां दिखाई है, लवण समुद्र को जो टच होता है ना पहाड़, उस जगह मणियां दिखाई है, वो जो वीडियो था ना। नहीं देखिए, पार्श्व भाग लिखा है, तो पार्श्व भाग का मतलब है ये। अब वो वीडियो में वही है, मैंने तो देखी भी नहीं थी पूरी, कुछ एक्चुअल में क्या है कि देखो जिनवाणी में नक्शे ऐसे वीडियो तो बनाई हुई है नहीं, वो जो भी वीडियो बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से अपनी कल्पना से ही बनाते हैं, जो पढ़ के समझ में आता है। तो साइड में भी हो सकती हैं,
लेकिन ये जो खुला हिस्सा कौन सा दिखेगा, पर्वत तो ऐसा क्षेत्र में इस तरह से है ना, तो ये जो दोनों पार्श्व भाग हैं, ये पार्श्व भाग इधर उधर वाले, यानी एक तो जो भरत क्षेत्र की साइड है और दूसरा हेमवत क्षेत्र की साइड है। हिमवन पर्वत है, हिमवन पर्वत की एक दीवार भरत क्षेत्र की साइड है और दूसरी दीवार हेमवत क्षेत्र की साइड है। ठीक है ना, दिक्कत किसी को समझ में आ रही है बात? हिमवन पर्वत की दो दीवारें होंगी, तो एक इधर भरत क्षेत्र की साइड आएगी, एक उधर हेमवत क्षेत्र की साइड आएगी। तो ये जो दीवारें हैं, इन दोनों साइड में मणियां जड़ी हुई हैं, विचित्र प्रकार की मणियां। और अगर साइड्स हैं जो जम्बूद्वीप की वेदी से जुड़े हुए हैं, वहां भी मणियां हो सकती हैं। वो तो वहां जो खुला हिस्सा थोड़ा बहुत भी जो होगा, वहां भी मणियां हो सकती हैं। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर से नीचे तक तुल्य विस्तार यानी समान विस्तार वाले हैं। यानी ये जो हिमवन आदि 6 पर्वत हैं, जितना विस्तार नीचे है उतना ही विस्तार पूरा ऊपर तक है। जैसी पर्वतों की कल्पना हम ऐसा तिकोना वाली करते हैं इस तरह की, वैसे ये पर्वत नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक समान विस्तार वाले दीवार के समान हैं। 14 नंबर, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरी। उनके ऊपर क्या है? तेषाम यानी उन 6 पर्वतों के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, हृदा, हृदा यानी सरोवर है। और उन सरोवरों के नाम बताए, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। उनको नंबर वाइज लगाना है, हिमवन पर पद्म, महाहिमवन पर महापद्म, इस तरह से ये 6 पर्वतों पर 6 सरोवर हैं। अब वो सरोवर कितने बड़े बड़े हैं? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विश्कंभो हृदय। प्रथमो हृदय, पहला हृदय, पहला सरोवर। योजन सहस्र आयाम, योजन यानी योजन, सहस्र यानी 1000 और आयाम यानी होता है लंबाई, यानी 1000 योजन की लंबाई वाला है। तद अर्ध विश्कंभो, उसके आधा, उसकी विश्कंभ यानी उसकी चौड़ाई है 1000 योजन। पहला जो सरोवर है, प्रथमो हृदय, पहला सरोवर 1000 योजन की लंबाई और 500 योजन की चौड़ाई वाला है। 10 योजनावगाह है, 10 योजन उसका अवगाह, अवगाह यानी गहराई। सरोवर है तो गहराई भी कुछ होगी, तो गहराई है 10 योजन। हिमवन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अभी देखिए इसमें सूत्र में ऊंचाई वगैरह नहीं आई है, लेकिन अपन ने 6 कुलाचलों की ऊंचाई और उनपे कूट देखी है, वो आप लोगों को याद करनी है। तो हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन की ऊंचाई में ऊपर से 10 योजन में गहरा ये पद्म सरोवर है। ठीक है, हिमवन पर्वत के ऊपर है तो 100 योजन की उसकी इतनी ऊंचाई है, उसमें से 10 योजन गहरा पद्म सरोवर है। तन मध्य योजनम पुष्करम, सरोवर है तो सरोवर की क्या विशेषता है कि तन मध्य, उस सरोवर के बीच में, योजनम पुष्करम, 1 योजन वाला कमल है, 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। अब आगे आगे के पर्वतों पर क्या है? द्विगुण द्विगुणा यानी दुगुने दुगुने हृदा यानी सरोवर, और पुष्कराणी यानी जो कमल है। आगे आगे के पर्वतों पर वो सरोवर दुगुने विस्तार वाले और जो कमल है वो भी दुगुने विस्तार वाले हैं। संख्या दुगनी नहीं है, दुगुनी उनका विस्तार है। यानी यहाँ पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है, तो महापद्म सरोवर 2000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा। तिगिच्छ सरोवर वो 4000 योजन लंबा और 2000 योजन चौड़ा, और गहराई उसकी 40, महापद्म की 20 योजन। इस तरह से लंबाई चौड़ाई। ऐसे ही कमल, पद्म सरोवर में 1 योजन का है तो महापद्म में 2 योजन का और तिगिच्छ में 4 योजन का। फिर आगे वापस 4, 2 और 1, इस तरह से इनमें लगाना है। तन निवासिन्यो देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्षम्य पल्योपम स्थितियः ससामानिक पारिषत्काः।
उनमें जो कमल है, उन कमल में रहने वाली देवियां, तन निवासिन्यों, उन कमलों में रहने वाली देवियां, क्या क्या नाम है उनके? श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये उनमें रहने वाली 6 देवियां हैं। और कैसी हैं वो? पल्योपम स्थिति है, एक पल्योपम की स्थिति, स्थिति यानी आयु वाली है। उनकी आयु कितनी होती है? एक पल्योपम की। एक पल्योपम की आयु और कहाँ होती है? एक पल्योपम की आयु और कहाँ होती है? हाँ चमेली आंटी बोलिए। जगन्य भोग भूमि में। बढ़िया, जगन्य भोग भूमि में। जगन्य भोग भूमि में भी एक पल्योपम की आयु होती है, और यहाँ ये जो देवी है उसकी भी एक पल्योपम की आयु है। और कैसे रहती है वो? सामानिक पारिषद कहा। स यानी सहित, सामानिक और पारिषद, ये देवों के समझ लीजिए देवों की जातियां तो क्या कहें, देवों के प्रकार होते हैं, यानी उनकी पोस्ट होती है इस तरह की। 10 तरह की पोस्ट देवों में होती है, तो वो आगे चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो एक पोस्ट है उसमें से सामानिक और दूसरी है पारिषद। पारिषद और सामानिक जाति के, यानी पारिषद और सामानिक जाति पद वाले जो देव हैं, उनके साथ में वो एक पल्योपम की आयु वाली ये 6 देवियां, एक एक देवी एक एक सरोवर में, एक एक कमल में वहां पर रहती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरि कांता, सीता सीतोदा, नारी नर कांता, सुवर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदाहा, सरितस्तन्य मध्यगाहा। ये अब इन जो पर्वत पे सरोवर हैं, इन सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं। उनके नाम यहाँ बता रहे हैं। 14 नाम हैं: गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। ये नाम किसको याद नहीं है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दें। ये 14 नदियों के नाम किसको याद नहीं है? अभी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। मैं वो क्लास में होती थी ना, जब तो मैं लिखवा लेती थी, उसी समय की मैं लिखवाऊंगी। आपको याद नहीं है? चलिए सुनाइए, अनम्यूट करिए। नाम याद है, लेकिन हमको एक चीज पूछनी कि ये गंगा सिंधु तो दक्षिण में बहती है और उसमें लिखा हुआ पूर्व पश्चिम। देखिए नहीं, दक्षिण में नहीं बहती है, यानी गंगा सिंधु दोनों एक साथ ऐसे सीधी दक्षिण में, दक्षिण का मतलब है यूं सीधी जाए तो कहें हम दक्षिण में बह रही है, पर वो गंगा निकल रही है ऐसे। आप देखिए हिमवन पर्वत है, ये हिमवन पर्वत है, ये पद्म सरोवर है। ये पद्म सरोवर से गंगा नदी निकली, तो ये पहले ऐसे चली, फिर ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे आके ये ऐसे टर्न लेती है यूं पूर्व में। ये गंगा ऐसे आके ऐसे नहीं जाती, जैसे सीता सीतोदा वगैरह तो ऐसे सीधे आती हैं, बाद में वो टर्न लेती है, लेकिन आती है ऐसे सीधी। ये क्योंकि इनकी शेप अलग है भरत और ऐरावत क्षेत्रों की, इसलिए ये इस तरह से आके सिंधु नदी इधर से ऐसे आएगी, फिर दक्षिण में आएगी, दक्षिण में आती आती इधर पश्चिम में टर्न ले लेगी, इसलिए ये पूर्व में और पश्चिम में। आप नक्शे में जहां भी देखेंगे तो इस तरह से घूमी हुई मुड़ी हुई दिखेगी। द्वयोः पूर्वः पूर्वगा, दो नदियों के जोड़ों में से, द्वयो यानी दो में से, पूर्वा यानी पहले वाली, पूर्वगा यानी पूर्व की तरफ गिरती है। दो नदियों में से दो का जो जोड़ा है उनमें से जो पहली वाली है वो पूर्व की ओर बहती है। शेषास्त्वपरगाः, शेषः यानी अब जो रह गई, पहली वाली पूर्व में जा रही है, तो जो नेक्स्ट है अगली वाली है, शेष रही नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं। अपरगाः, अपर यानी पश्चिम को बोलते हैं अपर, तो वो पश्चिम की ओर जाती हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता, गंगा सिंधुवादयो नद्यः,
गंगा और सिंधु आदि जो नदियां हैं उनकी चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता, वो चतुर्दश सहस्र नदी यानी 14,000 नदियों से परिवृत्ता यानी घिरी हुई है। यानी ये जो और ये गंगा और सिंधु जो नदियां हैं, गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियां, सिंधु नदी की भी 14,000 सहायक नदियां, और ये 14,000 जो सहायक नदियां हैं ये सब मलेच्छ खंडों में बहती हैं। मलेच्छ खंडों से वहां मिलती जाती हैं, मलेच्छ खंड से निकल के आती है। यहाँ ये मलेच्छ खंड का एरिया है, ये विजयार्ड पर्वत है, तो ये यहाँ गंगा नदी जो बह रही है, यहाँ सिंधु नदी जो बह रही है, ये कौन से खंड हैं? ये सब मलेच्छ खंड ही हैं। ये मलेच्छ खंडों में यहाँ जब ये यहाँ से यहाँ बह रही है तो यहाँ तक मिलती जाती है इनमें ये नदियां, कभी कोई ऐसे करके 14,000 नदियां यहाँ पर, क्योंकि हमेशा तो यहीं बह सकती हैं। आर्यखंड में तो चेंजेस होते रहते हैं, कभी भोग भूमि बन रही है, कभी कर्म भूमि हो रही है, कभी प्रलय आ रही है, तो यहाँ तो परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ वो परमानेंट 14,000 नदियां यहाँ और वो विजयार्ड की गुफा में उन्मग्ना निमग्ना मिलती हैं, वो यहाँ बहती रहती हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है, वैसे आप टेंशन मत लेना अभी एग्जाम की। तो ये 14,000 सहायक नदियों से ये घिरी हुई है गंगा और सिंधु नदियां। अभी गंगा सिंधु की बताई, तो वो जो द्वयोर जो दुगने करने हैं वो सबके साथ लगाना है। रोहित आस्या की 28,000 ऐसे आगे करके उनकी दुगनी नदियां हमको समझनी है। ये जो अपनी इस पुस्तक में जो मैं तो केवल सूत्र के अर्थ पढ़ रही हूँ, अंदर जो बातें डिटेल में दी है वो भी आपको पढ़नी है ध्यान से। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं। भरतः यानी भरत क्षेत्र, षड्विंशति यानी 26, षड यानी 6, विंशति यानी 20, तो हो गए 26। पंच योजन शत यानी पंचशत योजन यानी 500, तो 26 और 500 हो गए 526। विस्तार है यानी उसकी जो चौड़ाई यानी बीच में से जो उसका विस्तार है, बीच में जो उसकी चौड़ाई है, या कहें उसकी ये जो 526 योजन है ये कहाँ का है? ये 526 योजन है यहाँ से यहाँ की दूरी, ये है 526 योजन। पहले भी शायद मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय भी। 526 योजन कहाँ से कहाँ नापना है? तो ये हिमवन पर्वत से के नीचे से लेके और यहाँ जो लास्ट है जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र का, यहाँ तक के बीच में इसकी लंबाई है वो 526 योजन है। तो भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है, षट चैकोन विंशति, षट यानी 6, चै यानी और, एक ऊन विंशति, चैकोन है तो एक ऊन विंशति, ऊन यानी कम, एक में कम, एक कम कितने में? 20 में, 20 में एक कम यानी 19, भागा योजनस्य, एक योजन के यदि 19 भाग करें तो उसमें से षट भाग यानी 6 भाग और 526 योजन, यानी अपनी भाषा में सीधा सीधा सा कहें तो भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। बोलिए एक सूत्र, ये 2 सूत्र और कर लेती हूँ फिर बोलिएगा आप 1 मिनट। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, उससे दुगने विस्तार वाले वर्षधर, वर्षधर का अर्थ क्या है? वर्षधर यानी पर्वत, और वर्षा, वर्षा यानी बारिश, वर्षा यानी क्षेत्र, वर्षा यानी बारिश नहीं, वर्षा यानी वर्ष, वर्षा तो वो संस्कृत की विभक्ति से वर्षा शब्द बना है, तो ये वर्ष है। तो उससे दुगने विस्तार वाले वर्षधर यानी पर्वत और वर्ष यानी क्षेत्र, विदेहांता विदेह तक दुगने करने, पूरे लास्ट ऐरावत तक दुगने नहीं करने, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो नक्शा ही बिगड़ जाएगा जम्बूद्वीप का, फिर वो गोलाकार कैसे बनेगा बराबर पूरा। इसलिए विदेहांता वो विदेह तक करने, उत्तरा दक्षिण तुल्याहा, जो विदेह क्षेत्र से उत्तर वाले हैं, विदेह क्षेत्र से उत्तर वाले पर्वत और क्षेत्र हैं
वो विदेह क्षेत्र के दक्षिण वाले पर्वतर क्षेत्रों के समान है। ऐसा ये यहाँ पर सूत्रों के अर्थ हुए। बोलिए ज्योति जी। नहीं, बस इसको मैं बोल रही थी, आपने ऐसे बोला ना जो 526 6/19 है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण की तरफ कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ, उत्तर दक्षिण विस्तार, भरत क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। हाँ बोलिए अंकल। आपने जो अभी बताया 526 से 6/19, ये थोड़ा ठीक इसलिए नहीं लगता है कि ये विजयार्थ पर्वत है, वो लगभग बीच में है। हाँ, और विजयार्थ पर्वत से लेकर के और जहाँ तक लवण समुद्र है वहाँ तक 3-4 योजन में सारा काम हो रहा है। तो फिर 526 का क्या काम है? ये तो इसका एरिया आना चाहिए नहीं क्षेत्र नहीं, भरत क्षेत्र का एरिया अलग है, ये एरिया नहीं है। ये देखिए, हमने इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिनको थोड़ा अभी आपको तो आ जाना चाहिए शायद समझ में। 1 लाख योजन जम्बू द्वीप का वो है व्यास है ना, 1 लाख योजन, और 1 लाख योजन का 190वां भाग हमने 526 निकाला है ना। तो वो 1 लाख योजन क्या है? ये जम्बू द्वीप ऐसा गोलाकार है, ये जम्बू द्वीप है ऐसा, है ना, दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 लाख है जम्बू द्वीप, ऐसा है। हम ऐसा बताते हैं हमेशा क्योंकि हमारा हाथ ऐसा चलता है, लेकिन ऐसा भी तो 1 ही लाख है, दोनों बराबर है ना, ऐसा भी 1 ही लाख है। अब ये यहाँ भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है। अब इस जम्बू द्वीप, ये 1 लाख का जम्बू द्वीप है, इसका 190वां हिस्सा ये भरत क्षेत्र है। तो ये 1 लाख जब हमने ऐसे लिया है, तो भरत क्षेत्र का जो निकल के आया 526, वो भी तो यही निकलेगा ना। वो पूरा एरिया कैसे निकलेगा? हमने जिसमें से निकाला है वो चीज ही ऐसी है, तो जो निकाला है वो भी ऐसा ही निकलेगा, यही निकलेगा ना। हमने उत्तर दक्षिण 1 लाख देखा है जम्बू द्वीप को, तो भरत क्षेत्र भी उत्तर दक्षिण ही 1 लाख में से 526 है, ऐसा है। क्षेत्रफल अलग है, मैंने वो सारी बताई नहीं आपको, क्योंकि वो तो सारी कैलकुलेशंस हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन अपन सब एक से उसके नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग उसमें वो होता है, इसलिए क्षेत्रफल अलग है। और ये पूर्व पश्चिम चौड़ाई वो बीच में से, वो सब अलग अलग, उसकी अलग अलग है सारी। चलिए, और कोई हाथ खड़ा कर रहे थे? चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना हो तो मैंने आप चालू किया है आप लोगों का। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये ना, अब सुन रहे हो आपको? हाँ ये मैंने जो विस्तार लिखा है, ये ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए ना। ये जैसे हिम्मत पर्वत का आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अभी तो फिर ऐसे टाइम लगेगा। नहीं, एक मिनट चित्रा आंटी, मैं बोल रही हूँ आपका नाम। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। ये पर्वतों के नाम विस्तार सबके पूछेंगे क्या? लिखे हुए नहीं है हमारे पास भी। देखिए, यहाँ ये दिए हैं अपने इसमें पेज नंबर, ये जो अभी लास्ट सूत्र पढ़ा है ना अपन ने, आप लोगों ने, मुझे लगता नहीं कि ये, मैं बार बार में 3-4 दिन से आपको कह रही हूँ, किताब आपको पढ़नी है। पेज नंबर 161 नंबर। आपने हिमवत का 1,000 योजन बोला था ना अभी, हिमवत पर्वत का कुछ 1052 योजन ये लिखा हुआ है यहाँ पेज नंबर 161 पे। भरत और ऐरावत का विस्तार, हिमवन और शिखरी पर्वत का विस्तार, हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र का विस्तार, ये लिखा हुआ है अपनी किताब में, सूत्र नंबर 24, 25 और 26 के बाद में। हाँ मोनिका भाभी बोलिए। भाभी, आपने जो हिमवन महावन में जो कूटे हैं वो 11, 8 और 9 है हाँ ना,
मतलब हिमवन पर 11 है, महाहिमवन पर 8 है हाँ और निश्चट पर 9 है, हाँ, और उसके बाद फिर 9, 8, 11, 9, 8, 11, हाँ। ओके। चलिए, और किसी को कुछ पूरा करें? ये मुझको तो है ना, ये वृषभाचल पर्वत ही सब ध्यान आ रहा है कि किधर बताया आपने, इसके पास में बताया ना, विजयात पर्वत के पास में, तो ये कहाँ आएगा? देखिए, ये जो नक्शा मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर रखा है ना, उसको भी आप थोड़ा जूम करके और उसको भी आप लोग देखिएगा। लोकेशन नहीं, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आती है अब, तो उसको जूम करके देखिएगा। ये भरत क्षेत्र है, ये बीच में विजयाट पर्वत है, और ये सिंधु नदी है, और ये गंगा नदी है। ये भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। तो ये जो विजयात पर्वत के उत्तर में जो बीच वाला मलेच्छ खंड है, यहाँ पर ये वृषभाचल पर्वत है। ठीक है, ठीक है, तो विजयाट पर्वत के उत्तर में बीच वाले मलेच्छ खंड में ऐसे। हाँ, और कोई है? पूरा करें। आप लोग घबराइए मत, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, पेपर सरल ही है। आप लोग आएंगे क्या, वन वर्ड ही आएंगे क्या, जैसे पहले आए? हाँ, वैसे ही आएंगे। आपको केवल वर्ड लिखना ही नहीं है, आपको तो बटन दबाना है केवल, और कुछ नहीं करना। और आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ाई करी है, आप लोगों का 10 मिनट में पेपर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो हमारा सबमिट ही नहीं हो पाता, वो हमारा आईडी नहीं। हाँ, ये बात मेरे को और पूछनी थी। अगर आप लोगों को ऐसी दिक्कत है कि दिन में घर में कोई नहीं रहते, आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो अपन शाम का टाइम रख लें। नहीं ना, दिन का ही रख लें। दोपहर का ही सही है टाइम, दिन का ही सही है। दोपहर का ही सही है। किसी को पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल शाम को तो मैं ले भी नहीं पाऊंगी, पेपर दिन में ही रखूंगी ज्यादा लोगों का, तो क्योंकि शाम को कल मेरी फिर से 7:30 बजे क्लास है, तो वो पेपर में मुझे भी बहुत बिजी होना पड़ता है, वो आप लोगों के देखने पड़ते हैं सारे सबमिट। फिर भी किसी का रह जाए, किसी को ये समस्या हो कि हम कर नहीं पाए, हमारे कोई था नहीं, तो आप मुझे बता देना कि हमको इतने बजे देना है, लेकिन आप मुझे फोन करके बताना। शाम को 7 बजे तक फोन कर लेना, 7:30 से मेरी क्लास होगी, क्या आप लिंक चालू कर दो फिर से, हम इतने बजे देंगे। क्योंकि आप लोग मैसेज करके छोड़ दोगे तो मैसेज पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी, कब पढ़ूंगी, देर से पढ़ा ऐसा। तो मुझे फोन करके आप बता देना हम नहीं दे पाए और हम रात को देंगे, हमारे रात में आएंगे कोई तब, ठीक है। तो 7:30 बजे आपकी कौन सी क्लास है? वो मैं मैसेज डाल दूंगी, वही जो तत्वार सूत्र की उस दिन हुई थी वैसे ही तत्वार सूत्र की होगी। मैं कल बता दूंगी फाइनल, और मैसेज भी डाल दूंगी, इसलिए ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।